हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स दैट चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नॉर्मली क्या होता है, जेवीएम जो है जावा वर्चुअल मशीन, वो क्या करता है, वन बाय वन कोड जो है एग्जीक्यूट करता है टॉप टू बॉटम। बट जंप स्टेटमेंट क्या करता है, उस फ्लो को चेंज करता है। वो चेंज कैसे करता है वो देखते हैं। उससे पहले हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स में पहले है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट द लूप और स्विच स्टेटमेंट इमीडिएटली। देन नेक्स्ट कंटिन्यू, skip the current iteration and continues with the next iteration. Next return, exits from the method and ऑप्शनली रिटर्न से वैल्यू। ओके, तो पहले हम ब्रेक देखते हैं। ओके, उसके बाद कंटिन्यू एंड देन नेक्स्ट रिटर्न देखेंगे। तो पहले ब्रेक का एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ हमने क्या लिए, डेज लिए। पहले तो यह स्विच स्टेटमेंट लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया, डेज लिए, संडे टू सैटरडे। ओके, तो यहाँ देखो, पहले हमने स्ट्रिंग में डे लिया है संडे। देन उसके बाद स्विच स्टेटमेंट में हमने यहाँ जो डे पास कर दिया। इस डे में यहाँ जो वैल्यू इनिशियलाइज की है वो आ जाएगी। ओके, स्विच के अंदर क्या होता है, केसेस होती है। जिस केसेस की वैल्यू इस डे से मैच हो जाएगी, उसका जो भी स्टेटमेंट रहेगा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्रेक। ब्रेक से क्या होता है, हम जो रिमेनिंग जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली ये क्या कर देगा, इस लूप के बाहर आ जाएगा। ये जो स्विच उसके बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ देखो, ये जो करली ब्रेसेस है यहाँ ओपन हुआ है, इससे ये स्विच स्टार्ट हो रहा है। और ये जो करली ब्रेसेस क्लोज है, यहाँ ये एंड हो रहा है। अगर यहाँ ब्रेक हो गया, इसके बाहर कर्सर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हमने डे लिया है संडे। तो यहाँ स्विच में डे के अंदर आएगा संडे। तो यह केस पहले चेक करेगा, केस क्या है, मंडे, और हमारा डे क्या है, संडे। तो ये जो है मैच नहीं होगा। देन सेकेंड केस चेक करेगा, एक केस वेडनेसडे, ये भी मैच नहीं हो रहा है। थर्सडे, ये भी नहीं मैच हो रहा है। ओके, एंड देन फ्राइडे, ये भी मैच नहीं हो रहा है। ओके, तो ये नेक्स्ट केस चेक करेगा, यहाँ क्या है, सैटरडे, ये भी केस जो है मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट केस क्या है, संडे, और हमने डे पास क्या किया है, संडे। तो ये जो केस है मैच हो रही है। ओके, इस एक केस मैच हो जाएगी तो इसके अंदर स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हॉलीडे। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ब्रेक हो रहा है स्टेटमेंट। ब्रेक होने के बाद ये क्या करेगा, जो भी रिमेनिंग कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, यहाँ से सीधा वो डायरेक्टली स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। ओके, इसे हम रन करके देखते हैं। करेक्ट, हमारा जो आउटपुट है वो हॉलीडे आ गया। ओके, अगर ये जंप स्टेटमेंट नहीं होता, अगर सपोज यहाँ ब्रेक जो है जंप स्टेटमेंट है। ओके, अगर यहाँ से हम इसको हटा देते। ओके, तो देखो ये क्या करता है, इसे हम दोबारा रन करते। ये देखो, इसने क्या किया, आउटपुट भी दे दिया। हमने क्या पास किया, यह डे संडे, संडे को क्या है, हॉलीडे। ये भी मैसेज जो है प्रिंट किया, स्टेटमेंट जो है प्रिंट किया। बट उसके बाद देखो इनवैलिड डे, ये भी प्रिंट किया। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है डे जो है सही भेज दिया यहाँ। ओके, फिर भी इनवैलिड डे स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अगर हमें जो करेक्ट वैल्यू है वो मिल गई, तो उसके बाद तुरंत हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, स्टॉप करना है। ओके, तो ये जो रिमेनिंग कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसीलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, या ब्रेक इज कीवर्ड आल्सो, इसका हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कंटिन्यू। ओके, सपोज आपको 1 to 5 जो है वैल्यू इटरेट करनी है। ओके, बट जब
3 वैल्यू आएगी तो उसे हमें प्रिंट नहीं करना, ओके। जो भी रिमेनिंग रहेगी वो वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है। तो कैसे करते उसका एग्जांपल देखते, ओके। फॉर int I is equal to 1, I is less than or equal to 5, I प्लस प्लस लेते हैं, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ I इज इक्वल टू 3 रहेगा तो हमें इसे प्रिंट नहीं करना, सीधा कंटिन्यू कर देना है, ओके। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ क्या होगा वो देखते हैं, ओके। इससे पहले हमें क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln I, ओके। हमें 1 to 5 नंबर से इटरेट करने, बट जब 3 नंबर आएगा तो उसे हमें प्रिंट नहीं करना, जो भी रिमेनिंग रहेगा वो प्रिंट कर दो, ओके। ऐसा है। तो यह पहले 1 आएगा प्रिंट कर देगा, देन सेकेंड आएगा वो भी प्रिंट कर देगा, या 3 आएगा, ओके। तो इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद यह कंटिन्यू में आ जाएगा, ओके। तो यह प्रिंट नहीं होगा, ये सीधा कंटिन्यू से कहा जाएगा। यह जो हमने इनिशियलाइज कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है वहाँ चला जाएगा, ओके। देन वहाँ से फिर I प्लस प्लस होने के बाद I4 हो जाएगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, ओके। देन प्लस प्लस होने के बाद 5 हो जाएगा, तो ये फिर से ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। I प्लस प्लस होने के बाद 6 हो जाएगा, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा कर्सर, ओके। इसे हम रन करके देखते। 3 वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। 1 2 प्रिंट हुआ, ओके। देन जब 3 आ गया तो सीधा कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ किया हमने, ओके। तो कंटिन्यू से कहा गया, या जो हमने फॉर लूप की वैल्यू इनिशियलाइज की है वहाँ चला गया, ओके। तो उसके बाद सीधा I इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 2 प्रिंट हुआ है, देन 3 नहीं हुआ, 4 and 5 प्रिंट हुआ, ओके। इसीलिए हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस कीवर्ड का। या एक कंटिन्यू जो है टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट देखेंगे रिटर्न, ओके। इसे हम एक मेथड बनाते हैं पहले, ओके। ये तो मेन मेथड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक। मेथड स्टैटिक होनी चाहिए क्योंकि हमें इस मेथड को मेन मेथड में कॉल करना है। मेन मेथड जो है स्टैटिक है, ओके। तो नॉन स्टैटिक मेथड हम स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं कर सकते, इसलिए हम ए बी मेथड जो है स्टैटिक बना देंगे, ओके। हमें रिटर्न क्या करना है, स्ट्रिंग एंड मेथड का नाम आएगा डिस्प्ले, ओके। हमें रिटर्न क्या करना है, पहले एक मैसेज ले लेते हैं, उसे प्रिंट कर देते हैं, ओके। स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू वेलकम लेते हैं, ओके। देन उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैसेज। तो हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं तो इस मेथड का एंड यहाँ ही हो जाएगा, ओके। जहाँ से रिटर्न हो रही है वह मेथड का एंड हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, सपोज मैंने यहाँ लिखा जावा, ओके। तो यहाँ देखो एरर क्या दे रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। अगर मेथड यहाँ से रिटर्न हो जाएगी तो उसके बाद कर्सर जो है इस लाइन तक नहीं जाएगा, ओके। इसीलिए अनरीचेबल स्टेटमेंट एरर आ रहा है, ओके। तो इस मेथड को हम मेन मेथड में कॉल कर देंगे डिस्प्ले, ओके। इसे हम स्टोर भी कर देंगे, देन इसे हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, उसका वेरिएबल का नेम फॉर्मेट करते, ओके। देन अभी इसे हम रन करते, ओके।
करेक्ट, वेलकम जो मैसेज है वो प्रिंट हुआ। ओके, वेलकम मैसेज कहाँ से आया, यहाँ हमने मेथड बनाई डिस्प्ले। ओके, उसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, एंड ये मेथड भी है पब्लिक एंड स्टैटिक है। ओके, यहाँ देखो हमने मेथड जो है स्टैटिक बनाई, तो इसलिए हमें यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करते हैं, सीधा मेथड का जो भी नेम रहेगा उससे हम मेथड कॉल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ हमें एक और मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ का जो रिटर्न है वो इस स्टेटमेंट के नीचे प्रिंट करते हैं। ओके, देन इस रिटर्न के पहले स्टेटमेंट जो है प्रिंट कर देंगे। ओके, तो अभी देखो ये रिटर्न जो है इस स्टेटमेंट के नीचे चला गया। ओके, तो ये क्या करेगा, ये भी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन है वो प्रिंट हो जाएगी, एंड देन उसके बाद ये रिटर्न करेंगे मेथड। ओके, एंड मेथड का एंड भी यही हो जाएगा, इस मेथड के हम बाहर आ जाएंगे। ओके, अभी इसे फिर से रन करते, यहाँ देखो पहले प्रिंट हुआ। ओके, उसके बाद ये मैसेज बाद में क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पहले देखो, पहले हमने क्या किया था, यह स्टेटमेंट जो प्रिंट किया है। ओके, देन उसके बाद यहाँ मेथड प्रिंट किए, इसीलिए ये क्या हो गया, पहले जावा प्रिंट हो गया, देन वेलकम प्रिंट हुआ। ओके, आप जैसे सीक्वेंस देंगे उस सीक्वेंस से ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप पहले जावा प्रिंट कर देंगे यहाँ, तो पहले जावा प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ मेथड प्रिंट किया है। ओके, इस मेथड ने रिटर्न क्या किया है, डिस्प्ले मेथड ने रिटर्न क्या किया है, मैसेज जो है वेलकम, तो उसके बाद ये वेलकम मैसेज जो है प्रिंट हुआ, एंड देन उसके बाद जो लास्ट का स्टेटमेंट है एंड ऑफ प्रोग्राम वो यहाँ प्रिंट हुआ। ओके, तो मेथड में से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का जो है यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको कोई वैल्यू जो है स्किप करनी है, वो प्रिंट नहीं करनी है, आपको कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको कोई लूप है तो उसे इमीडिएटली स्टॉप करना है, तो उसके लिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। ओके, दिस आर दी टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट्स। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।